ये क्या खबर है भाई, मजा ही आ जाएगा। ये क्या खबर लेके आया है। सो विदाउट एनी लेट्स कम टू द ट्रेंडिंग न्यूज। खाने की गाड़ी में आग लगा दी। उत्तराखंड के हल्द्वानी जिले में एक मदरसा और एक मस्जिद को तोड़ दिया गया है, जिस वजह से वहाँ बहुत भयंकर दंगे हो गए हैं। हिंदू मुस्लिम के बहुत भयंकर दंगे हो चुके हैं। इवन वहाँ की गवर्नमेंट को वहाँ कर्फ्यू लगाना पड़ा है। और बताया जा रहा है कि इन दंगों में बहुत सारे लोग जख्मी हो गए, इवन कुछ तो पुलिस वाले भी जख्मी हो गए हैं। वेल दोस्तों, आप लोग क्या सोचते हो हमारे देश में हो रहे इन दंगों को लेकर के। दोस्तों अब बात करते हैं मुफ्ती सलमान अंसारी के बारे में। मुफ्ती सलमान अंसारी को दरगाह की कमेटी से भी सपोर्ट मिल रहा है, जिसकी एक नई वीडियो भी सामने आई है। लेकिन अजीब बात तो ये है कि गैर मुस्लिम भाई भी उनको काफी पसंद और लाइक कर रहे हैं। दरगाह कमेटी का बयान मुफ्ती सलमान के बारे में आप खुद सुन लीजिए। मुफ्ती सलमान अजहरी साहब की जो गिरफ्तारी हुई है, इसमें हमें बड़ा खेद है, अफसोस है। और एटीएस जो इसमें आहिर हुआ है, बीच में मदाखलत की है, ये भी बड़ी सोचने की और विचार करने की बात है। और महरूली में जो दरगाहें, मदारिस, कब्रस्तान शहीद किए गए हैं बिना प्रियर नोटिस के, और बागपत में जो 600 साल पुरानी दरगाह भी हमसे छीन ली गई है, हमें बड़ा अफसोस है। दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है, मुफ्ती सलमान अंसारी को जो गिरफ्तार किया गया वो सही था या फिर गलत था? साथ ही साथ मुफ्ती सलमान अंसारी के लिए एक सिख भाई भी सपोर्ट में खड़े हैं। इवन उनका बयान आप खुद सुन लीजिए कि उन्होंने सलमान अंसारी को किस तरह से सपोर्ट किया है। देख रहे मौलाना सलमान अंसारी की गिरफ्तारी को लेकर काफी विवाद छिड़ा हुआ है, और सिख समाज किस तरह देख रहे हैं इन बातों को? देखिए, बात सिख समाज की नहीं है, बात है भारतवासी की। आज हम संविधान की बात करने वाले लोग हैं। अगर संविधान के हिसाब से मौलाना साहब की, अंसारी साहब की अगर गिरफ्तारी जायज है, तो हमारे कुछ सवाल है, क्रॉस क्वेश्चन है गिरफ्तार करने वालों से। जब अगर जंतर मंतर से अहंकार बढ़ी जाती है कि फलाने फलाने काटे जाएंगे और राम राम चिल्लाएंगे, क्या तब गिरफ्तारी हुई थी? टी राजा मस्जिदों के बाहर माँ बहन की गालियां देते हैं, क्या उनकी गिरफ्तारी हुई थी? क्या कुत्ता शब्द एक गाली से बड़ा हो गया? जो माँ बहन की गालियां उससे बड़ा हो गया? आपने इनके बयान सुने नेताओं के? 2019 में बयान दिया गया कि कब्रों से निकाल करके जो मुस्लिम महिलाएं हैं, आप ये देखो कि संसद में बैठे संसदीय क्षेत्र के लोग, इतने बड़े संवैधानिक पद पे बैठे लोगों के ये बयान है, नेताओं के बयान है कि कब्रों से निकाल करके, मतलब तुम जिंदा को तो छोड़ नहीं रहे हो और मुर्दा के साथ भी बलात्कार करोगे। वाह रे वाह, तुम्हारी महिमा सरकार। और यही सारे हमारे सबसे बड़े सवाल हैं कि आज की डेट में इन लोगों को गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? आप अंसारी साहब को गिरफ्तार अगर संविधान के सबसे जायज मानते हो, हमारा दौर बाकी है। अब इसके अंदर उन्होंने ये जो अल्फाज बोले थे, ये बोले थे इजराइल और फिलिस्तीन में जो कलेश चल रहा है, उस कलेश को लेकर के, और आपकी भारत से सरकार उनको गिरफ्तार कर लेती है, उन पे एफआईआर हो जाती है। तो हमारा कहने का मतलब सिंपल सा है कि अगर आपकी नजर में उनकी गिरफ्तारी जायज है, तो उनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? जो टी दादा जैसे लोग बयान देते हैं, जब संसद के अंदर भारत का, दिल्ली का एक इतना बड़ा सांसद बोलता, तब गिरफ्तारी नहीं होती, तब उनको नहीं निकाला जाता। और राहुल गांधी अडानी पे सवाल पूछ ले तो उसको बाहर निकाल देते हैं। ये हमारा सबसे बड़ा मुद्दा है कि आपने, दौर क्या आएगा? दौर थोड़ी आएगा। दौर आने का मतलब यहाँ पर ये है कि भैया हर किसी का वक्त आता है। आज तुम्हारी सरकार है, जिसकी लाठी उसकी भैंस चल रही है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। आज वक्त बदलेगा, तख्ता बदलेगा, सरकारें बदलेंगी। आज की डेट में अगर संविधान के हिसाब से देश नहीं चल रहा तो सवाल बनते हैं। अगर संविधान के हिसाब से अंसारी साहब की गिरफ्तारी जायज है, तो जितने मैंने पॉइंट रखे हैं। अब बात कर लेते हैं एल्विश यादव के बारे में। वो जयपुर घूमने गए हुए हैं। अब जयपुर गए हो और मिस्टर इंडियन हैकर से ना मिले तो ऐसा कैसे हो सकता है? वेल, एल्विश यादव ने अपने एक ब्लॉग में मिस्टर इंडियन हैकर का एक्सपोज कर दिया है, मतलब कि उनकी वीडियो का एक्सपोज कर दिया है, जो उनका अपकमिंग प्रोजेक्ट था। जी हाँ, वो अपनी आने वाली वीडियो में थार को, जी हाँ, बड़ी महिंद्रा थार गाड़ी को रिमोट से चलाने वाले थे, जैसे कि कोई बच्चा छोटा सा खिलौना चलाता है, वो हमें चला के दिखा था। लेकिन उससे पहले ही एल्विश भाई ने उनकी अपकमिंग वीडियो को एक्सपोज कर दिया, रिवील कर दिया लोगों के सामने कि उनका अपकमिंग प्रोजेक्ट क्या था। वेल, आप लोग थोड़ा सा एक क्लिप देखो और खुद पता चल जाएगा कि मैं आपको क्या बोल रहा हूँ। ये नहीं, इसकी चाबी कहाँ है? थार। अच्छा, भाई ये तो नया मॉडल है क्या? नया मॉडल रिमोट कंट्रोल वाला बना दिया, सबसे टॉप। अच्छा, टॉप मॉडल का कराए भाई। इसमें क्या करा हमने? जो अरे तेरी रे, ये तो कुछ कर रखा है इसका, तो वो हटा रखा हैंडल उंडल। ये रिमोट से चलती है एक्चुअली ना? ये रिमोट से चलती है। ये रिमोट कंट्रोल कार है, मतलब बढ़िया है। हाँ भाई, तब में तो बड़ा दिमाग है यार। ये कैसे किसने कराए? हम नहीं करा भाई। वो क्या है कि इसको पहाड़ से फेंकेंगे ना, तो अब आदमी तो चला नहीं सकता, तो अब रिमोट से चला के फेंक देंगे। अब अच्छा, एक क्वेश्चन है भाई के लिए। भाई क्यों?
ऐसे ही मजे के लिए। टाइटेनियम आर्मी कुछ भी कर देते हैं। टाइटेनियम आर्मी का सिस्टम। दोस्तों ये तो मिस्टर इंडियन हैकर के बारे में कुछ भी नहीं है, उन्होंने तो तोप बना दी यार। तोप कौन बनाता है भाई, अच्छे खासे साइंटिस्ट लगते हैं, एक बजट लगता है, लेकिन उन्होंने तोप भी बना दी। आप खुद देख लो वो क्या दिखाना चाह रहे हो, क्या बोल रहे हैं। और उन्होंने ये वाली वीडियो यूट्यूब पे क्यों नहीं डाली, इसका भी रीजन उन्होंने खुद अपने जवान से आपको बताया है एल्विस भाई के ब्लॉग में। 100 तोपों की सलामी लगी। तोप असली के तोप 100 फायर होते हैं, 100 फायर भी होते हैं इसमें। सामने से देखो चली भी, उसमें से गोले निकला है। भाई तोप बना दी बंदों ने यार। भाई एल्विश आर्मी में आ जाओ, हमारी में तोप नहीं है आर्मी में ना। ये चली भी भाई लॉन्च्ड है भाई, दिखाऊं ये 100 हैं 100। वाह वाह भाई इनकी आर्मी तोप भी बना रही है असली की। ये वीडियो इतनी ज्यादा खतरनाक बन गई थी कि यूट्यूब पे डाल ही नहीं सकते, तो ये वीडियो नहीं आएगी। हमारी हो गई थी, ये प्रोजेक्ट फेल है। हमको दे दो, हम डाल देंगे। नहीं हम डाल देंगे फेस ब्लर करके। वो बॉम्ब स्क्वाड चाहिए उसके लिए। फेस ब्लर क्या पूरा ब्लर करना पड़ेगा भाई, ये कुछ भी बना दे भाई, बंदे सही है। अब बात कर लेते हैं UK-07 राइडर की हवाबाजी के बारे में, जिसको एक्सपोज किया है फिर से एल्विस भाई ने। देखो कैसे UK-07 राइडर अपने अयोध्या में VIP एंट्री का हवाबाजी दिखा रहे हैं, लेकिन कैसे एल्विस भाई ने इसको काट दिया। हो गया बॉर्डर सील है। ओ बॉयज बॉर्डर सील है, बट फिर भी गाइस हम लोगों को एक्सेस मिल रही है अंदर जाने के लिए। एंड बोला था ना VIP एक्सेस है हमारे पास, तो हो जाएगी गाइस। कि गाइस VIP एक्सेस मिलते हुए तीनों गाड़ियां छूट चुकी हैं हमारी। इस पे एल्विस यादव भाई ने कहा है यार किसी को भी VIP इनविटेशन नहीं आया। सबसे पहले आप वो क्लिप ही देख लो। भाई अभी मेरे कानों में ना उड़ती उड़ती खबर आई कि एक भाई मेरे को कहता, भाई आप राम मंदिर के लिए इनवाइटेड नहीं थे क्या भाई, और यूट्यूबर तो इनवाइटेड थे। मैंने कहा है, मैं कहा इनवाइटेड थे, कौन इनवाइटेड थे? कहा भाई और इनवाइटेड थे, नाम लिया। मैं कहा है, फिर मैंने चेक करा, भाई आपको बुला रहे कटारे जी, चाहिए। भाई मैं हैरान हो गया, मैंने लिस्ट चेक करी, फिर मुझे पता लगा सूखी हवाबाजी चल रही है, भगवान के नाम पे हवाबाजी चल रही है। नुका भाई वो तो क्या तो डोल रहा हूँ, हम तो इनवाइट हुए, कोई इनवाइट ना हुआ, एक यूट्यूबर इनवाइट ना हुआ, सिंगल यूट्यूबर। और भाई मैंने भाई तभी पूछी, मैंने कि भाई राम मंदिर में कोई यूट्यूबर इन्वाइटेड था? नहीं। जो ऑफिशियल इन्विटेशन होता है जिसमें ये सारे थे, विराट कोहली भाई वगैरह और जितने भी थे, मैं बताता हूँ तुम्हें ऑफिशियल लिस्ट क्या। मैं हैरान हो गया, मैंने कि कोहली भाई है और सब अपने मर्जी से गए थे। ये रहा, मैंने खोल रखा, ये आर्टिकल खोल रखा, मैंने क्या कौन कौन इन्वाइट था, नाम बताता हूँ तुम्हें मैं, बस वही इन्वाइटेड थे, दिमाग मत चलाना, और बाकी हवाबाजी करने चले गए। कहाँ गया रहते जाना, बहुत ऐड आवे, अभी चला रहा हूँ, ये आ रहा। नरेंद्र मोदी जी, सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, मुकेश अंबानी, गौतम अडानी, रतन टाटा, अरुण गोविल, दीपिका चिखाला, योगी आदित्यनाथ, बाबा रामदेव, मोहन भागवत, कटरीना कैफ, कटारिया भाई, आयुष्मान खुराना, और कहाँ गए, मतलब ये सारे डायरेक्टर बहुत सारे नाम है, पर सारे वही नाम है भाई, बड़े बड़े नाम जो है ना। एक भी यूट्यूबर ना बुलाया, ऑल्दो इट्स वेरी बैड। भाई एक भी यूट्यूबर बुलाया था अपने राम मंदिर के इन्विटेशन में? नहीं। तो मैं तो कौन नहीं हूँ भाई, मैं तो बहुत छोटा यूट्यूबर हूँ, तो जो बड़े बड़े भाई भी कह रहे हैं मैं भी गलत है। अब बात करते हैं एल्विस यादव के इंस्टाग्राम अकाउंट के बारे में, जहां भाई ने 16 मिलियन सब्सक्राइबर्स यानी कि फॉलोअर्स यार, वही हाँ जो समझ रहे हो आप, कंप्लीट कर लिए हैं। दोस्तों आपको तो पता ही होगा कि आजकल पेटीएम बंद होने की कगार पर है। इसी दौरान पेटीएम को कल एक और बड़ा झटका लगा है। पेटीएम के इंडिपेंडेंट डायरेक्टर मंजू अग्रवाल ने कल इस्तीफा भी दे दिया है। सो अगर आप भी पेटीएम यूज करते हैं तो मेरी सलाह आपके लिए ये है कि जब तक पेटीएम का सारा मसला हल नहीं हो जाता तब तक आप अपना सारा पैसा एंड लेन देन सेटल कर लो पेटीएम अकाउंट से। अब बात कर लेते हैं रविंद्र जडेजा के बारे में। जी हाँ, जड्डू भाई के बारे में। जी हाँ, उनके पिताजी अनुरुद्ध सिंह ने एक इंटरव्यू में बताया कि मेरा जडेजा और उसकी वाइफ के साथ कोई रिश्ता नहीं है। जी हाँ दोस्तों, बेशक ये बात हम सबको हैरान कर देती है, पर उन्होंने ऐसा क्यों कहा ये तो उनकी फैमिली मैटर ही है, जो शायद इन फ्यूचर हमें पता चल पाए। अब बात करते हैं एक फेमस क्रिकेटर AB डिविलियर्स के बारे में, जिन्होंने अपने एक बयान में बताया कि मुझसे ये गलती हो गई है कि मैंने विराट एंड अनुष्का की दूसरे बच्चे होने की खबर बताई। ये खबर पूरी तरह गलत है। वेल दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल नई किसी अपडेट के साथ। सो तब तक के लिए लाइक शेयर फॉलो जो दिख रहा है वो कर दो, दबा दो, फोड़ दो।